अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी और हमल के हवाले से। वैसे तो हमने इस पर पहले भी बात की है, लेकिन हमारे कुछ रोज़ादार खवातीन ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि बेशक हमें हमल है लेकिन हमने रोज़े किसी भी हाल में हमने पूरे करने हैं। तो वो रोज़े आप कैसे पूरे कर सकती हैं? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। और अगर आपकी फैमिली में भी कोई खवातीन हमल के साथ हैं और रोज़े रखना चाहती हैं तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रोज़े रखना इस्लाम दीन फितरत है और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आसानी की है कि जो भी खवातीन जो हामला हैं, कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है, किसी के कोई मेडिकल कंडीशन है, तो वो अपने रोज़े मौसम की सख्ती के बायस बाद में भी पूरे कर सकता है। लेकिन इसमें जो प्रेगनेंसी है इसको हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। 3 हमल के हिस्से होते हैं। जो 9 महीने टोटल है उनको हम 3-3 महीनों में तकसीम करते हैं। पहले 3 महीने, आखिरी 3 महीने थोड़े से मुश्किल होते हैं और उनमें आपको रोज़े के हवाले से बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। एहतियात की ज़रूरत क्यों होती है कि पहले जो 3 महीने हैं उसमें बेसिकली बच्चे, ज़्यादातर खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें नौसिया, वॉमिटिंग यानी मतली की शिकायत, दिल खराब होना, कोई भी चीज़ हजम ना कर पाना, तेजाबियत, मैदे में अगर कुछ खाया है कुछ नहीं खाया है तब भी दिल घबरा रहा है, मतली हो रही है। अक्सर खवातीन का ये पहले 3 महीने में मसला बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है। तो उस मसले की वजह से उनका इस चीज़ का इलाज क्या होता है। मेरे पास कुछ खवातीन आती हैं प्रेगनेंसी के साथ तो वो कहती हैं कि जी हमारा तो दिल घबरा रहा था और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था तो हमने सारा दिन कुछ खाया। जब भी मैं उन्हें बताती हूँ कि जब भी आपको प्रेगनेंसी है और उसमें आपका दिल घबराता है तो आपने कुछ खाना है या नहीं खाना, आपको वॉमिटिंग या नौसिया, दिल खराब होना, ये होना ही होना है। इसका आपके कुछ खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप नहीं खाती, आप मैदे को खाली रखती हैं तो जो तेजाबियत है, जो एसिडिटी है वो और ज्यादा बढ़ती है। आपके लिए मस्ट है कि आप हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई छोटा सा मील लें। आप 2 खजूरें ले सकती हैं, आप पानी पी सकती हैं, आप दूध ले सकती हैं, आप फ्रूट्स खा सकती हैं। लेकिन अगर आप मैदे को खाली रखती हैं तो ऑब्वियसली इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये गलती कभी भी मत करें। यही सारे पेशेंट रोजा गुजर जाने के बाद, ईद के बाद आते हैं और कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब क्या मसला है कि ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की। अल्ट्रासाउंड पे पिछले महीने भी बच्चे के उतने हफ्ते ही आ रहे थे और इस महीने भी उतने ही हफ्ते हैं, हालांकि 4 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो ये गलती बिल्कुल मत करें, क्योंकि बाद में आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लें, जितनी मर्जी डाइट की इंप्रूवमेंट कर लें, जो कमी, जो नाकाबिले तलाफी नुकसान बच्चे को पहुंच चुका है और फिर ये मसाइल सारी जिंदगी चलते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। उसके बाद हम आते हैं हमल के दूसरे ट्राइमेस्टर पे, यानी कि चौथा, 5वां और 6ठा महीना। इसमें समझने की बात यह है, इसको बेसिकली हनीमून ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो पहले 3 महीनों में आपको बार बार उल्टियां आ रही थी, आपका दिल खराब हो रहा था, आपको हर चीज की स्मेल आती थी, आपका मुंह का जायका कड़वा हो जाता था, वो चीजें अब आपकी कम होना शुरू हो जाती हैं। आपको जायका आना शुरू हो जाता है, आपको सर्टेन चीजों की क्रेविंग, कुछ लोगों को खट्टी मीठी चीजों की, कुछ लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है, कुछ लोग नमकीन खाने के शौकीन हो जाते हैं। तो ये चीजें आपकी बढ़ जाती हैं, आपका मुंह का जायका जो है वो वापस आ जाता है। लेकिन इस ट्राइमेस्टर में और क्या होता है कि इसमें आपका शुगर या ब्लड प्रेशर का अगर रिस्क पहले भी आपकी किसी प्रेगनेंसी में था तो इसमें मजीद बढ़ जाता है। इसलिए अपने खाने पीने को उसके हिसाब से रेगुलेट करें। रोजा अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। अगर आपका कभी आपके साथ ऐसा हुआ था कि किसी हमल में आपका ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, आपका मिसकैरेज हो गया था आपकी पिछली किसी प्रेगनेंसी में, और अब ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रीशियस प्रेगनेंसी है, बहुत कीमती हमल है। जिस तरह मेरे पास अभी पिछले दिनों एक पेशेंट आई और उससे मैंने कहा कि अच्छा ये आपका सेकंड बेबी, आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, क्योंकि उसके पास सिर्फ अभी एक ही बच्चा था। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहबा, ये मेरा 6ठा हमल है। तो हमल 6ठा कैसे हो गया और बच्चा एक है? कि पहले हमल के बाद उसको 2 मिसकैरेजेस हुए, 2 दफ़ा प्रेगनेंसी हुई, वो ज़ाया हुई। फिर उसका तीसरी प्रेगनेंसी हुई, उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई
और वो काफ़ी आगे जाके फिर उसको बच्चा वो एक्सपायर हो गया, वो जिंदा नहीं रह पाया, सरवाइव नहीं कर पाया बेसिकली। और उसके बाद फिर उसके 2 मिसकैरेजेस हुए, तो उसकी अब ये 6ठी प्रेगनेंसी थी। ऐसी प्रेगनेंसी बहुत प्रीशियस है, कीमती है, इसको आप ज़ाया करने का रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए ज़रूरी है कि माँ के जिस्म में बाकायदगी से खाने पीने का सिस्टम, उसको डिहाइड्रेशन ना हो, उसको पानी की कमी ना हो, उसका ब्लड प्रेशर लो ना हो, तो काइंडली इसमें अपने जिस्म के साथ रिस्क ना लें अगर आपकी पहले कोई ऐसी हिस्ट्री है, और बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूर प्रोवाइड करें। तीसरा, अब आपका जो ट्राइमेस्टर है, इसमें GDM यानी हमल के दौरान होने वाली शुगर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को इसके अंदर जिगर के मसाइल भी होते हैं, जिसको कोलेस्टेसिस कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप करता है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ हो रही है तो आपने बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रखना। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस ट्राइमेस्टर में, जो अब आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना है, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का वजन तेजी से बढ़ रहा है। आपने कई दफ़ा लोगों से सुना होगा, देखा होगा कि 7वें महीने के बाद जो बल्ज है, जो पेट का उभार है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह क्या होती है कि बच्चा तेज़ी से वेट गेन कर रहा होता है। और अगर अब आप खाना पीना ही नहीं कर रहे, अगर आपकी डाइट ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, तो बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बच्चे का पानी कम हो सकता है, बच्चे का वजन कम हो सकता है। एंड बिलीव मी कि जो अंडर वेट बच्चे पैदा होते हैं, जिनका बर्थ वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, उनको लेटर इन लाइफ कॉम्प्लिकेशंस, और उनको पालना भी अच्छा खासा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत टाइम लगता है उन बच्चों को बाकी बच्चों के साथ, अपने एज ग्रुप के बाकी बच्चों के साथ मिलने में। तो अपने बच्चे के साथ ये जुल्म खुद से मत करें, जानते बूझते, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी, हमारे दीन ने भी इसमें बहुत ज़्यादा आसानी की है। ये रोज़े आप बाद में इजीली पूरे कर सकती हैं और बच्चे को भी सेहतमंदी के साथ आप पाल सकती हैं। इसके हवाले से अगर आप खुद कोई क्वेश्चन अलहदा से करना चाहें तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।